आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरागढ़ में कार ई रिक्शा की जोरदार टक्कर, शुभम मार्ट के सामने भीषण सड़क हादसे के बाद कार चालक फरार। थाना कोतवाली में लंबित आवेदन, पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई, निष्पक्ष जांच की मांग। धान खरीदी में किसानों को परेशानी, अव्यवस्था और अवैध वसूली का आलम, किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जौहार पार्टी ने उठाई किसानों की आवाज। बिना आदेश वृक्षारोपण, बाउंड्री वॉल टूटी, बाउंड्री वॉल तोड़ने से 10 लाख का वृक्षारोपण नष्ट, प्रतिनिधि राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। भाजपा का स्वदेशी जागरण अभियान, लोगों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान, स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देना उद्देश्य। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस के लिए नेशनल हेराल्ड मामले ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली पुलिस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। इस कदम के विरोध में राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक पर कांग्रेस नेताओं ने रैली निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने इस कदम को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कहा कि यह कार्रवाई विपक्ष को दबाने की कोशिश है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड मामले में सीनियर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में उनके साथ 6 अन्य व्यक्तियों और 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। इस मामले में आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए आपराधिक साजिश रची गई। यह एफआईआर 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर दर्ज की गई। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके विरोध में आज हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया है। आप देखेंगे हमारे नेताओं को गलत तरीके से फंसाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उनको डर है, किस बात का नरेंद्र मोदी को डर है कि हर बार वो ईडी का गलत उपयोग करके कांग्रेस के नेताओं को फंसाने का काम करते हैं। नेशनल हेराल्ड में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी ये ना समझे कि ईडी के डर से कांग्रेस के लोग शांत बैठ जाएंगे या इनकी आवाज को दबाया जा सकता है। हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी उग्रता के साथ आंदोलन करेंगे और आने वाले दिनों में अगर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को अगर परेशान किया जाएगा तो बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में आज शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जयस्तंभ चौक में पुतला दहन किया है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह हमारे शहर अध्यक्ष जी ने कहा कि जब भी इस तरह से अगर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर किस तरह अगर दबाव वाला कार्रवाई किया जाएगा तो कांग्रेस के पार्टी के लोग शांत नहीं बैठेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लोगों में, आम जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। राजनांदगांव में एक कॉमर्स क्लास चलाने वाले ट्यूशन टीचर संचालक को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब ट्यूशन पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने अपने शिक्षक पर बैड टच करने का आरोप लगाया। पीड़िता के परिजनों ने तुरंत शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। पीड़िता के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें एक नाबालिग बच्ची ने आके रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी तो वहाँ के शिक्षक ने उसके साथ बैड टच किया है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।
छुरिया जनपद पंचायत के सामुदायिक भवन में सरपंच और सचिव की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनपद पंचायत सीईओ होरीलाल साहू, आरईएस विभाग के एसडीओ जेपी लारिया और मनरेगा शाखा के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य गर्मी के मौसम में फसल परिवर्तन को लेकर ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाना था। ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव द्वारा ग्रामीणों को कम पानी में उगने वाली और बेहतर उपज देने वाले फसलों के बारे में जानकारी दी जा रही है। सीईओ होरीलाल साहू ने बताया कि फसल परिवर्तन अभियान के तहत छुरिया ब्लॉक में उत्साहजनक प्रक्रिया मिल रही है और आने वाले समय में इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें लाभकारी फसलों की जानकारी दी जा रही है। सरपंच और सचिव का एक संयुक्त संगोष्ठी किए हैं फसल चक्र परिवर्तन को लेकर के। अभी आने वाले गर्मी के फसल में धान की फसल को हम जो है मतलब नहीं लेकर के कम पानी वाले फसल लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसके लिए हम पंचायत में संगोष्ठी कर रहे हैं, फसल चक्र परिवर्तन संगोष्ठी भी कर रहे हैं। उसके माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो बचा रहे और उसका सदुपयोग हो और फसल जो है किसान जो है फसल चक्र परिवर्तन करके कम पानी वाले और किफ़ायती फसल लें ताकि हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहे, भूजल भी हमारा संरक्षित रहे। इसके लिए आज पूरे सरपंच और सचिव जो है मिल करके एक संकल्प लिए हैं कि हम अपने छुरिया विकास खंड को इस गर्मी फसल में धान की फसल से मुक्त करते हुए अन्य फसल लेंगे। इसमें जागरूकता आ रहा है सब थोड़ा? आ रहा है, बिल्कुल जागरूकता आ रहा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हमने काफ़ी हद तक लोगों को मोटिवेट करके अन्य फसल लेने के लिए प्रेरित किए हैं और इसका रिजल्ट भी सामने दिखेगा। 115 एकड़ लोगों ने शपथ लिए हैं कि सर हम लोग अपना पापकान कंपनी का अपना फसल लेंगे गर्मी का करके, तो लोगों ने सब सहमति जताए हैं। अब मैं हमारे गांव में हमारा काम चालू भी हो गया है। ग्राम पंचायत घुपसाल कू में ग्राम सभा बैठक करके इस समय फसल चक्र परिवर्तन के अंतर्गत घुपसाल कू में लगभग 300 एकड़ में मक्का लगाने का लक्ष्य रखे हैं और धान न बोने का ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किए हैं। वैसे ही आश्रित ग्राम लाट मेटा है, वहाँ भी लगभग 200 एकड़ में मक्का और दलहन तिलहन लगाने के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव कर चुके हैं और गांव के किसान लोग इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किए हैं और मौसम पानी गर्मी में पानी कमी देखते हुए सभी किसान इसमें सर्वसम्मति से फसल चक्र परिवर्तन के लिए राजी हुए हैं। मैंने ग्राम सभा में अपने ग्राम पंचायत धर्मतुला में वहाँ के किसानों को गर्मी फसल के बारे में बताया कि अभी जो वर्तमान में गर्मी फसल में धान का उत्पादन ना लेकर उसके जगह में दलहन तिलहन जिसमें पानी की समस्या का जो प्रावधान मतलब पानी जो कम पानी की फसल हो उसका उपयोग करें, बाकी धान का फसल ना लगाएं। अगर धान का फसल आप लगा रहे हैं तो भविष्य में जो आपके हमारे जो वर्तमान भविष्य में हमारे बच्चों को समस्याएं और किस प्रकार से समस्याएं आएंगी उनके बारे में मैंने उनको बताया और वहाँ से मैंने यह पाया कि जो हमारे ग्राम पंचायत धर्मतुला के किसान वर्ग जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि हम धान का फसल ना लेंगे, उसकी जगह में दलहन तिलहन मक्का वगैरह इसका फसल उगाएंगे। जिसमें हमारे गाँव ला में पूरी तरह से ही बताया है कि हमारे ग्राम सभा रखे हैं तेमें सर्वसम्मति से हम बात रखें कि एक एकड़ में धान बोथन तेमें बहुत सारा पानी लग जाते, जबकि 1 एकड़ के धान के पानी हाँ 10 हेक्टेयर के मक्का ला पका सकते। तो हमन हाँ बोले हन कि गर्मी फसल में पूरा तिलहन दलहन जैसे गेहूँ है, चना है, बाजरा है, एमला बटरी है, रहर है, ये सब चीज़ के सर्वसम्मति से हम पारित करे हैं। तो सब हमारे गाँव के मन पूरा मानी से और बात ला रखी से इस समय पूरा वही फसल वही धान की कोई उपजाऊ नहीं है। एक लिए में हाँ जनपद क्षेत्र ला छुरिया ला पूरा अधिकारी मन ला सीओ ला पूरा तह दिल से धन्यवाद देना। खैरागढ़ कवर्धा मुख्य मार्ग पर शुभम मार्ट के सामने एक तेज रफ्तार कार और ई रिक्शा की आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित को तत्काल खैरागढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जानकारी के अनुसार कार में लगे एयर बैग खुल जाने के कारण उसमें सवार 2 लोग सुरक्षित बच गए। हालांकि हादसे के तुरंत बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि उसके साथ मौजूद एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक ने अचानक वाहन को सड़क की दूसरी ओर मोड़ दिया, जिससे आमने सामने टक्कर हो गई। कार पूर्व जनपद सदस्य पारख दास कोसरे की बताई जा रही है, जिसे हादसे के समय उनका ड्राइवर चला रहा था। फिलहाल पुलिस ने फरार वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव में नगर विकास के लिए स्वीकृत 42 करोड़ रुपए की योजना के तहत लखोली चौक से कन्हारपुरी बाईपास तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होने जा रहा है। नगर निगम की टीम ने आज सड़क और आसपास के क्षेत्रों को चिन्हांकित किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक मार्किंग कर घरों और दुकानों को तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रभावित परिवारों ने यह भी बताया कि मुआवजा और पुनर्वास को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, जिससे उनमें भारी असंतोष है। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से मांग की है कि पहले सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, उचित मुआवजा घोषित किया जाए और वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। उनका यह भी कहना है कि वे चौड़ीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहते हैं। जानकारी के अनुसार अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो स्थानीय नागरिक चक्का जाम करने की चेतावनी भी दे चुके हैं। राजनांदगांव के नगर विकास के लिए राजनांदगांव के कई सारे क्षेत्रों में तकरीबन 42 करोड़ रुपए की लागत देकर के यहाँ पर नगर विकास की स्वीकृति हुई है, जिसमें से तकरीबन 11 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से लखोली नाका चौक से, लखोली चौक से कनारपुरी बाईपास तक के सड़क चौड़ीकरण का निर्माण होना था, जिसके लिए आज इस क्षेत्र में हम भी पहुंचे हुए हैं। और कुछ देर पहले ही यहाँ पर नगर निगम की टीम आई हुई थी और नगर निगम की टीम सड़क के बीचों बीच से 10-10 फीट का नाप जोक करके चले गई है। नाप करने के दौरान में यहाँ के स्थानीय लोगों में जम करके आक्रोश देखने को मिला है। यहाँ कुछ महिलाएं और यहाँ के सभी वर्ग के लोग भी मौजूद हुए हैं। जी, आज नगर निगम के टीम आई रही से क्या समस्या है? यहाँ सड़क चौड़ीकरण होने वाला है। चौड़ीकरण होने वाले नहीं बाबू, इतनी चौड़ीकरण नहीं होना चाहिए। आज यहाँ जगह सकीरन है नहीं है, ये देख बार बार एक घाव तोड़ दे रहे, मतलब पैसे मौजा दी, इतने सोचा थी, अभी तो ये दे चौड़ीकरण हम तो नहीं करन देंगे। किस प्रकार से समस्या देखी जा रही है यहाँ पर? सर समस्या बहुत है, क्योंकि 2013 में जो तोड़फोड़ हुआ था ना, उससे लोग उबर नहीं पाए हैं। ले दे करके ये लोग अपना घर द्वार बेच करके और खेती खार बेच करके ये लोग ना रिपेयरिंग का काम किए हैं और जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि ये लोग पानी पिला पिला के मारने का काम कर रहे हैं। 2013 में जब तोड़फोड़ हुआ था, उसके बाद अभी तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोड किनारे पर्याप्त जगह है। उस रोड किनारे के जगह को रोड बनाया जाए, पाई को ना रोड बनाया जाए और किसी के घर द्वार को क्षति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो लोग 11 सितंबर के पेपर में विज्ञप्ति दिए थे नगर निगम द्वारा कि 7-7 मीटर बनाया जाएगा। रोड के सेंटर से इधर 7 मीटर और इधर 7 मीटर लिया जाएगा। और अब आज की मार्किंग में ये लोग 11-11 मीटर की मार्किंग किए हैं रोड के सेंटर से इधर और उधर। इसमें दुकानदारी पूरा जा रहा है, घर द्वार जा रहा है। यहाँ रोड किनारे रहने वाले लोग बहुत प्रभावित है, बहुत दुखी है। अब तोड़फोड़ नहीं होने देंगे। हम शासन प्रशासन को बताना चाहते हैं कि अगर अब तोड़फोड़ होगा तो हम चक्का जाम करेंगे। अल्टीमेटम आज हम
नगर निगम को और जिला प्रशासन को देने वाले हैं। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम कल चक्का जाम करेंगे और उस सबकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखिए कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश अब जम करके फूट रहा है। अभी स्थानीय पे यहाँ पर मौजूदा रूप में हमारे साथ में भाजपा के ही पार्षद मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी आपका वार्ड है, आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्रवासी नाराज है क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ नगर निगम प्रशासन को कि ये जो बाईपास रोड बना है वो खाली क्या देखने के लिए बना है? वहां पे क्यों विकास नहीं हो रहा है? क्या यही रोड दिखा है? 2013 में इस रोड का चौड़ीकरण हुआ था, उस समय एक साथ कर देना था। बार बार करने का कारण क्या है? आम जनता गरीब कहाँ जाएंगे ये बताओ? इतना घर टूट जाएगा, इतना कितना कहाँ जाएंगे इस लोग? जब इसकी स्वीकृति हुई तो आप वर्तमान में भी भाजपा के पार्षद ही है, आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? नहीं, मैं तो अभी पूर्व हो चुका हूँ। इससे पहले हम लोग और आवेदन और विज्ञप्ति दिए थे डॉक्टर साहब को, तो अनुशासन दिए थे कि हम देख के काम स्वीकृति अपन लगाएंगे करके। शहर में कई सारे जगह ऐसे भी है जहां पर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, कई सारी पतली पतली गलियां हैं, मगर एक क्षेत्र इसी को ही चुना गया। सरकार द्वारा किस प्रकार की नीति चलाई जा रही है जिसमें आम जनता परेशान हो जा रही है? अब इसमें क्या बोलना चाहिए, जैसा कि बड़े लोग, बड़े कॉलोनाइजर, उनको लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ कार्य किया जा रहा है। मतलब आपका कहना है कि यहाँ रसूखदारों के लिए ही ये सब काम को किया? यही सत्य है। देखिए कहीं ना कहीं अब लोगों का आक्रोश तो फूट चुका है। अब देखना तो ये होगा कि आखिरकार इस विकास के कार्यों पर लोगों के आक्रोश भड़कते जा रहे हैं और फिलहाल में अभी अल्टीमेटम के तौर पर स्थानीय लोगों ने चक्का जाम जैसी स्थिति को निर्मित कर दिया था और आने वाले दिनों में चक्का जाम करने का भी अल्टीमेटम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 15 नवंबर से धान खरीदी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन राजनांदगांव जिले के किसानों को धान बेचने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को देखते हुए जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने राजनांदगांव जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने और धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की गई है। दरअसल किसानों का कहना है कि उनके टोकन कटने में देरी हो रही है, साथ ही सोसाइटी में उन्हें कटे फटे बोरे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों से धान खरीदी के बदले अवैध रूप से पैसे की मांग भी की जा रही है। कुछ किसानों ने यह भी शिकायत की कि ऑनलाइन पोर्टल पर उनका रकबा कम दिखाया जा रहा है, जिससे उन्हें उचित भुगतान नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर इन समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो खरीदी में और अधिक बाधा उत्पन्न हो सकती है। जी जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जब ओकर जिला टीम पूरा सोसाइटी मन के दौरा करीस तो एक समस्या किसान मन हमेशा शिकायत करीस कि टोकन कटत नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन जो टोकन दिए जाते वो अंडर द टेबल दिए जाते कुछ चयनित आदमी मन ला ओकर से पैसा लेके। साथ साथ ऑफलाइन टोकन के सुविधा है ये जानकारी भी किसान मन ला नहीं देता। ओकर बाद जो फटे वाले बोरा है वो भी किसान मन ला दिए जाते पुराना बोरा कार्ड में, वो मिलर मन ऊपर कार्रवाई नहीं होते। साथ में जिन 41 किलो 200 ग्राम तौला दे, जबकि शासन के आदेश है 40 किलो 700 ग्राम के, आधा किलो हर बोरा ज्यादा लिए जाते। किसान मन ला साथ साथ बार बार दौड़ाए जाते। ऐसा बहुत सारा समस्या है अवैध उगाही को कर। ये सब समस्या हमारे सामने आज ही मन काल ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शन के माध्यम से मन पहुंचा जिला प्रशासन के पास। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हम ज्ञापन सौंपे हैं और हम एक पसर धान भेंट करना चाहता। छत्तीसगढ़िया मन में एक नियम हवे, एक अपन संस्कृति है कि जब भी हम अपन पहली फसल लाथन तो अपन जिन सियान रही थे ओ मन ला देथन अपन पुरखा मन ला। हमारा जिला में सबले बड़े अधिकारी है माननीय कलेक्टर महोदय, हम बोल देना चाहतन 10 मिनट से खड़े हैं अधिकारी मन बोलते आगू मत बढ़ाओ। तो हम पूछना चाहते हैं जतिक जना है ते मन किसान अरे कि कोनो अपराधी है। जिले के डोंगरगढ़ के लाल बहादुर नगर से नगर पंचायत के प्रतिनिधि राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सीएमओ की शिकायत दर्ज कराई। प्रतिनिधियों का कहना है कि बिना किसी आदेश या सूचना के हाल ही में किए गए वृक्षारोपण की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। प्रतिनिधियों ने आगे कहा कि बाउंड्री वॉल को तोड़ने से पूरा वृक्षारोपण खराब हो गया है। आपको बता दें कि लाल बहादुर नगर में 10 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च कर वृक्षारोपण किया गया था, जो अब पूरी तरह नष्ट हो गया है। नगर पंचायत प्रतिनिधियों ने इस घटना की जिम्मेदारी तय करने और नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। हम लोग लाल बहादुर नगर नगर पंचायत से आए हैं। 25 तारीख को शिकायत किया गया था तो वहाँ पर सीएमओ द्वारा वृक्षारोपण को बिना किसी प्रशासनिक आदेश के, बिना किसी पार्षदों की जानकारी के वो अपनी मर्जी से उसको तोड़वा दिया है, जिससे वहां पर लगे सारे वृक्ष
पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर बाउंड्री वाल तोड़ने से मवेशियों का आना जाना रहा, वो नुकसान का कारण हुआ। आज हम लोग पुनः कलेक्टर महोदय जी से, हमारे साथ पूरे नगर के वासी आए हैं और पार्षद भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सबकी मांग है कि उस पर्यावरण से संबंधित ऐसे गंभीर विषय पर त्वरित कार्रवाई हो और जो भी दोषी हो उनके ऊपर शीघ्र कार्रवाई चाहते हैं। अपने जिले में आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित उनकी टीम ने राजनांदगांव शहर के बाजारों और घर घर जाकर लोगों से स्वदेशी उत्पादों को उपयोग करने की अपील की है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों से कहा कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अधिक से अधिक अपने देश में बने उत्पादों का इस्तेमाल करें। इसका उद्देश्य न केवल देश के छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना भी है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा, जब हम अपने देश में बने सामान का उपयोग करेंगे तो हमारे छोटे व्यवसायियों को बढ़ावा मिलेगा और हमारा पैसा अपने देश की अर्थव्यवस्था में ही काम आएगा। यह देशभक्ति का एक महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल इस जन जागरूकता अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता लगातार लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने की महत्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उन्हें स्थानीय व्यापारियों से खरीदारी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्वदेशी और स्वदेशी का भाव जन जन में जगाने के लिए स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए और हर घर में स्वदेशी उत्पाद का उपयोग हो, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हमको विरोध करते हुए अपने स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना है। इसलिए एक जन जागरण अभियान के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ गोल बाजार और यहाँ के मार्केट में घूम करके व्यापारियों से भी स्वदेशी वस्तुओं को विक्रय के लिए और जनता जनार्दन से भी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए हम आज अपील करने के लिए यहाँ पूरे पार्टी के हमारे दोनों मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, महिला मोर्चा की सब बहनें, हम सब यहाँ प्रचार के लिए निकले हैं। यह हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हमको हर उस उत्पाद का उपयोग करना है जिसमें हमारे स्थानीय व्यक्ति के पसीने की खुशबू हो। जय स्वदेशी। राजनांदगांव के कोतवाली थाना क्षेत्र के निवासी मुकेश साहू ने आरोप लगाया है कि उसके द्वारा 1 माह पहले दिया गया आवेदन अभी तक लंबित है, जबकि पुलिस ने उस पर एक पक्षीय कार्रवाई कर दी है। मुकेश साहू का कहना है कि उसी मामले में आवेदक राज यादव और सुनीता बसोड़ के खिलाफ भी काउंटर रिपोर्ट दर्ज कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। मुकेश साहू ने बताया कि मामला पूछने वे कई बार थाना पहुंचा, लेकिन हर बार उसे टाल दिया गया। इससे उसका परिवार परेशान है। पीड़ित मुकेश साहू ने आरोप लगाया कि सुनीता बसोड़ लगातार उसे और अन्य युवकों को फंसाने और बेटे के जेल से छूटते ही नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रही है। मामले में प्रार्थी ने प्रशासन से तत्काल निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। से कुछ दिन पूर्व एसपी मैडम के नाम हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था एसपी ऑफिस में। वहां पे हम आश्वासित हमें एएसपी राहुल देव शर्मा सर ने किया था कि आपके दिए हुए गए आवेदन पे कार्रवाई होगी। पहले तो मैं आपको माजरा बता देना चाहता हूँ। मुकेश साहू जो प्रार्थी है, इसके ऊपर 2 महीने पूर्व एक लेडीज है सुनीता बंसोड़, उसके संरक्षण प्राप्त 3 नाबालिग युवकों ने मिर्ची पाउडर डाल के जान से मारने की कोशिश की थी, पर भाग्य इसका अच्छा था, ये भाग निकला। और वहां उसके बाद दूसरे दिन लेटर दिया तो उसमें से 2 लोग पकड़ाए थे, जिनका सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद है। एक बचा हुआ था। वो केस खत्म हुआ नहीं था कि कुछ दिन बाद फिर से वो लेडीज के घर के पास अपना राज यादव करके जो लड़का है वो पहुंचा और उसने थोड़ा विवाद करने की कोशिश की। जहां पे इन लोगों के बीच में विवाद हुआ, हाथापाई हुई, दोनों तरफ से लेटर वहां गया, लेकिन दोनों तरफ से लेटर देने के पश्चात भी द्वेषपूर्वक थाना प्रभारी ने, कोतवाली थाना प्रभारी ने, जो कि गौतम सर हैं, उन्होंने एक पक्षी कार्रवाई की। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।